नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे रहस्यमय बात पर खुलासा करने जा रहे हैं जिसको सुलझाने को वजह हमारे इन धर्म गुरुओं ने उलझा कर रखे हुए हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जब हम कोई मुसीबत में होते हैं तब हम परमात्मा को याद करते हैं। उस वक्त किसी का समस्या टल जाता है तो किसी पर समस्या आकर ही छोड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ आपके मन में एक प्रश्न उठेगी कि भगवान तो सुख का सागर है, तो फिर किसी का समस्या क्यों नहीं टलती। तो आज तक हम जिसको पूर्ण परमात्मा मानते आ रहे हैं, जैसे कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री महेश जी, गणेश जी तथा अन्य देवी देवता, वास्तव में वे सिर्फ अपने क्षेत्र के ही परमात्मा है। इससे भक्ति करने से हमें इस जन्म में सुख गति अर्थात मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। ये हमारे कर्म के भाग्य और दुर्भाग्य देकर ही सुख या कष्ट दे सकता है। सुख गति अर्थात मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो हमें उस एक पूर्ण परमात्मा को प्राप्त कराने वाले शास्त्र विधि के अनुसार साधना कराने वाले संत से दीक्षा लेकर उसके बताई गई भक्ति विधि करने से हमें इस पृथ्वी लोक पर तो सुख होगा ही, साथ में मोक्ष प्राप्त भी होगा। तो आइए जानते हैं वो कौन है एक परमात्मा, जिसको हमें बच्चा से ही ज्ञान है कि सबका मालिक तो एक है। तो कौन है वो एक ईश्वर, आइए जानते हैं उस परमात्मा के बारे में। पवित्र वेद शास्त्र और सदग्रंथों ने यह प्रमाणित कर दिया कि वह परमात्मा मनुष्य सदृश है, त्रिलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है तथा राजा की समान रहता है। वहाँ से गति करके आता है तथा अच्छी आत्माओं को मिलता है। वो पृथ्वी पर कवियों का तरह आचरण कर विचरण करता है और उसका नाम कबीर है। कुल करतार तथा सर्वज्ञ कबीर परमेश्वर आज से 600 साल पहले काशी बनारस में कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। इनको माता पिता ने जन्म नहीं दिया था। आकाश से एक ज्योति प्रकट होकर धरती पर उतरी और उसने एक बालक कबीर का रूप धारण कर लिया, जिनका लालन पालन नीरू और नीमा नामक के जुलाहा दंपति ने किया। कबीर परमात्मा कहते हैं, नाम मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर कमल पर डेरा, तहाँ जुलाहे ने पाया। कबीर परमेश्वर 120 वर्ष तक इस पृथ्वी पर रहे। उन्होंने अपने वास्तविक तेजों में शरीर के ऊपर मानव सदृश शरीर हल्के तेज का बनाकर अपने आप को रखा तथा अपने द्वारा रचित सृष्टि का वास्तविक तत्व ज्ञान देकर वे सह शरीर सतलोक चले गए, हमको ये बताने के लिए कि तथा कलयुग में सिद्ध करने के लिए कि हु इज गॉड। वे यहाँ भटकते रहे पर किसी ने उनका नहीं पहचाना और उन पर बहुत सारे जुल्म किए। आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि इस धरती पर जितने भगवान आए वे माँ के गर्भ से जन्म लिया। और ये बात तो पता ही होगा कि कोई भी जीव जन्म लेता है तो उसका मृत्यु निश्चय होता है। जैसे कि भगवान विष्णु जी के अवतार श्री राम जी तथा श्री कृष्ण जी के जन्म माँ के गर्भ से हुआ था। अर्थात इन भगवानों को भी जन्म मृत्यु होता है, तो फिर हमें जन्म मरण से छुटकारा कैसे दिला सकता है। तो शर्त अविनाशी परमात्मा इनसे कोई और है, जिसका जन्म माँ के गर्भ से नहीं होता है। वही पूर्ण परमात्मा होता है जो साधक को मृत्यु भी हो जाने पर 100 वर्ष की आयु प्रदान करता है। परमात्मा कहते हैं, जम जोरात जा से डरे मीठे कर्म के लेख, अदली अदल कबीर है कुल के सतगुरु एक। अर्थात वही एक पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब ही पूर्ण परमात्मा है, जिसका प्रमाण हमारे बहुत सारे वेद शास्त्र में दी गए हैं, जिसमें से कुछ इस प्रकार है। ऋग्वेद मंडल 10 के सूक्त 161 के मंत्र 1, 2 तथा 5, जिसमें परमेश्वर खुद कहता है कि यदि किसी को प्रत्यक्ष या गुप्त क्षय रोग तपेदिक हो चुकी है उसे भी ठीक करता हो, तथा यदि किसी रोगी व्यक्ति की प्राण शक्ति छीन हो चुकी हो, जिसकी आयु शेष न रही हो, तेरे प्राण की रक्षा करूं तथा तेरी आयु 100 वर्ष प्रदान कर दूं, सर्व सुख प्रदान करूं। और मंत्र 5 में कहा है कि हे पुनर्जीवन प्राप्त प्राणी, तू सर्वभाव से मेरी शरण में ग्रहण कर। यदि पाप कर्म दंड के कारण तेरी आंखें भी समाप्त होनी हो, तेरे मैं तुझे पुनर्जीवन आंखें भी दान कर दूं, तुझे रोग मुक्त करके सर्व अंग प्रदान कर दूं तथा तुझे प्राप्त हो अर्थात मिलूं। तो इससे सिद्ध हुई कि वो एक पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब ही है। तो आइए अब जानते हैं कि पूर्ण परमात्मा को पाने की भक्ति विधि प्रदान कराने वाले इस विश्व में केवल एक ही गुरु है और वो है
तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। जी हाँ दोस्तों, मानव समाज को उस परमात्मा की पाने की शास्त्र अनुसार भक्ति विधि प्रदान करने वाले संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं। इसी संत की बताई गई भक्ति विधि से वर्तमान समय के लाखों लोगों अपने मानव शरीर का लाभ उठा रहा है। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे फिर बौर न लगता डार। अर्थात आप सभी से निवेदन है कि खुद की जिंदगी में खुशहाली लाना चाहते हो और इस जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पाना चाहते हो तो आप भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त करके इस जीवन का लाभ उठाएं। अब परमात्मा आगे बता रहे हैं गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में जो 3 पुरुष बताए, सरपुरुष, रक्षक पुरुष, ये 16वें श्लोक में बता दिया। 17वें में उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोक धर्म अविश्य विवर्ती अवैश्वर है।